नमस्ते दोस्तों। आज का कहानी है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे की, जहाँ पे दो पार्टनर्स मुंबई शहर पे एक ही अपार्टमेंट पे अपने परिवारों के साथ रहते थे। अब उन दोनों को रिलेशनशिप में काफ़ी वक्त हो चुका था और इसीलिए उन दोनों ने इस बार 14 फरवरी को कुछ नया करने का सोचा और इसीलिए उन्हीं के घर के पास ही में एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था जो आग लगने के कारण अब खंडर में बदल चुका था। और उसी में रात के 8 बजे दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। और इस दिन हम में से कई लोग भी अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही सुनसान जगहों में जाने का प्लान बना लेते। लेकिन क्या होगा अगर आप लोगों के साथ भी इन लोग जैसे ही हादसा हो जाए। तो जैसे ही वो लड़का रात के 8 बजे उस बंद हो चुका हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा, ठीक उसी हॉस्पिटल के गेट पे वो लड़की उस लड़के का इंतजार कर रहा था। और उसके बाद दोनों हाथ पकड़ के उस हॉस्पिटल के अंदर चले गए और उन दोनों ने आज की रात उस हॉस्पिटल के छत पे बैठने के बारे में सोचा। और वो हॉस्पिटल 3 मंजिला का था और उस हॉस्पिटल के छत से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और उस खूबसूरत नज़ारा को देख के वो दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन उन दोनों की ये खुशी कुछ ही मिनटों के लिए था, क्योंकि इसके बाद उन दोनों को उस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से एक लड़की का डरावना चीख सुनाई दिया। और इस डरावने चीख सुनने के बाद उन दोनों का रूह कांप गया और उन लोगों ने मन ही मन सोचा कि उन लोगों ने रात के वक्त इस हॉस्पिटल में मिलने का प्लान बना के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। और जैसे ही वो दोनों उस अस्पताल के 2nd फ्लोर पे आ पहुंचा, उन दोनों को वहां पे एक लड़की का रोना सुनाई देने लगा। और वो रोने का आवाज ठीक उसी सीढ़ियों से आ रहा था जिस सीढ़ियों से उन दोनों को नीचे जाना था। वो लड़की इतना डर चुकी थी कि वो उस जगह से हिल नहीं पा रही थी। और ऐसे में हिम्मत दिखा के उस लड़के ने उन सीढ़ियों पे देखने का कोशिश किया। और डर के मारे उस लड़की ने उस लड़के का हाथ इतना जोर से पकड़ रखा था कि अब उसके हाथ में दर्द होने लगा था। और तभी उस लड़के ने उस लड़की का हाथ छुड़ाया और वो हिम्मत करके उन सीढ़ियों पे देखने के लिए चला गया। जैसे उस लड़के ने उन सीढ़ियों की तरफ देखा तो ठीक उस सीढ़ियों पे उसी का गर्लफ्रेंड खड़ी थी। अब उसके चेहरे पे डर नहीं था, बल्कि एक शैतानी सी मुस्कान थी जो उस लड़के को डराने के लिए काफी था। और इसके बाद उसने अपने पीछे देखा जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं था। और तभी उसका पैर फिसला और वो उस सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और उन सीढ़ियों से गिरने के बाद उस लड़के को हाथ पे चोट लगा, लेकिन वो डर के मारे उस जगह से उठा और चिल्लाते हुए वो अपने घर की तरफ भागने लगा। और जैसे ही वो लड़का घर पहुंचा उसने देखा कि उसके गर्लफ्रेंड के कमरे पे ताला लगा हुआ है। और उसने जब अपने माँ बाप से पूछा और उसके बाद उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की दादी आज के दिन गुजर गया। और इसी वजह से अपने परिवार के साथ वो गांव जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी काफ़ी लंबा है और
और इसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हॉरर स्टोरी। होप आप सबको ये कहानी भी पसंद आया हो। और अगर आप लोग सचमुच में रियल हॉरर फैन हो और आप लोग ऐसे कहानियाँ सुनते ही रहते हो तो हमारे इस मिनी हॉरर चैनल को भी अपने पार्टनर के वास्ते 14 फरवरी के दिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।